स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न सिखाऊंगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न आप उस वक्त कैलकुलेट करेंगे जब आपसे एग्जामिनर डिमांड करे। अगर वो आपसे सिंपल रिटर्न या एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करने को कहता है, इट मीन्स दैट ही विल सिंपली कैलकुलेट एवरेज रिटर्न एज वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। But if you are interested to calculate geometric mean return, keep it in mind that geometric mean return will be different from the arithmetic mean return. In my lecture, I also asked you to find out that what is the basic feature and what is the change between arithmetic mean return and the geometric mean return. So that I'm not discussing right now here, because the objective of this lecture is just to give you a demonstration that how we calculate geometric mean return. But it's up to you to find out that what is the basic difference between arithmetic mean return and geometric mean return. तो अगर आप geometric mean return कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैंने एक डेटा लिया है जिसके अंदर मैंने अराउंड कोई 6 इयर्स लिए हैं, 2011 से 2016। चूंकि ये सैम्पल डेटा है तो इसका मतलब आप 3 इयर्स का डेटा लें, 365 डेज का डेटा ले लें, या आप 10 इयर्स का डेटा ले लें, अप टू यू। आपको बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न लेने, तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये डेटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। आपने अगर ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न कैलकुलेट करना तो आपने जितने भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न गिवन है उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो केयरफुली देखिएगा कि ये बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको ब्रैकेट कर दें, और ब्रैकेट करने के बाद आपने पावर पे जाना है। पावर पे जाने के लिए आप ये साइन जो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड पर 6 नंबर डिजिट के अबव आपको मिल जाएगा। पावर पे स्टूडेंट आपने फ्रैक्शन में पावर लगानी है, और पावर पे जो नंबर आएगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी ऑब्जर्वेशंस आपके पास है। तो राइट नाउ आप काउंट करें कि कितनी ऑब्जर्वेशंस आपके पास मौजूद है। तो 6 ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं आपको। तो अगर 6 ऑब्जर्वेशंस है तो आपने 1 को डिवाइड कर देना बाय 6। ये ख्याल रहे कि ये वाला जो स्टेप आप ले रहे हैं इसमें जो 6 है वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वेशंस कितनी है, फिर आप ब्रैकेट लगा दें। अगर ऑब्जर्वेशंस 3 है तो यहाँ पर 3 अप्लाई हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वेशंस आपके पास 9 है तो आप 9 अप्लाई कर देंगे। राइट नाउ मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशंस थी तो मैंने यहाँ पर 6 अप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट आपने -1 का फंक्शन अप्लाई कर देना है। तो -1 करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे, सो यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न। सो दिस रिटर्न इज इंडिकेटिंग दैट इन दी 6 years आवर रिटर्न इज अराउंड 3.5%। अगर आपको डेसिमल में पसंद ना हो, जैसे बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता, तो फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल गिव यू रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट the overall return that you are able to get from year 2011 to 2016 is 3.5%. So you can understand this return, or you can convert this information by multiplying it 100 to get in terms of percentage. I hope कि इससे आपका ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न की जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न लूं और उसके बाद मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई करूं कि सबको मल्टीप्लाई करके पावर में मैंने फ्रैक्शन लेना है, और उसके बाद फिर मैं -1 कर दूंगा तो मुझे ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न जो वो कैलकुलेट हो जाएगा।